राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जननायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महामंत्री जी, वन में बैठकर भोजन करने का अलग ही आनंद है। जी महाराज। सैनिक, आप सभी भोजन कर सकते हैं। जी महाराज। महामंत्री जी, ये चट्टान पर बैठा बंदर कब से हमें एकटक देख रहा है, किंतु इसमें बंदरों वाले कोई भी लक्षण नहीं दिखते हैं। ना तो ये हमारी कोई वस्तु लेकर भागा है और ना ही इसने हमें परेशान किया है। जी महाराज, मैं भी अत्यंत आश्चर्यचकित हूं कि बंदर इतनी देर से शांत कैसे बैठा है। अवश्य महामंत्री जी। सैनिक, जी महाराज। थोड़ा भोजन और कुछ फल वहां चट्टान पर रखकर आ जाओ। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री जी, भोजन ग्रहण कीजिए। जी महाराज, पहले आप। मैं ऐसा भोजन नहीं खाऊंगा। जैसा भोजन महाराज के लिए लगाया गया है, ऐसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए। और जैसे पात्र में महाराज को भोजन परोसा गया है, ऐसे ही पात्र में मुझे भी भोजन परोसा जाए। महामंत्री जी, ये बंदर तो विचित्र है, इसे बोलना भी आता है। महाराज, ये तो आपके जैसा ही भोजन करना चाहता है। सैनिक, जी महाराज। इस बंदर को भी हमारे ही जैसा भोजन परोसा जाए। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री जी, आकाश में काले घने मेघ छा रहे हैं। महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि हमें शिविर के भीतर प्रवेश कर लेना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं महामंत्री जी। सैनिक, वर्षा से बचने के लिए इस बंदर के लिए भी कुछ व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज। आइए मंत्री जी। जैसा तंबू महाराज के लिए लगाया गया है, वैसा ही तंबू मेरे लिए भी लगाया जाए। और वैसे ही साज सामान के साथ तैयार करो, तब मैं आऊंगा।
महाराज, बंदर का कहना है कि आपके जैसा शिविर उसके लिए लगाया जाए। ये बंदर कोई सामान्य बंदर प्रतीत नहीं होता है, कुछ तो भिन्न है इसमें। ये स्वयं राजाओं जैसा व्यवहार करता है। ठीक है सैनिक, उस बंदर के लिए भी हमारी तरह शाही शिविर लगाया जाए जिसमें सारी उत्तम व्यवस्थाएं हों। जो आज्ञा महाराज। महाराज सुप्रभात। आइए महामंत्री जी। महामंत्री जी, ये बंदर ठीक हमारी ही नकल कर रहा है। अभी हम यहां टहल रहे थे तो ये भी हमारी ही भांति टहल रहा था। महाराज, बंदर तो होते ही नकलची हैं। हो सकता है कदाचित ये आपकी नकल करके स्वयं को राजा समझ रहा हो। नहीं महामंत्री जी, कुछ तो विशेष है इस बंदर में। न जाने क्यों हमें इस बंदर के प्रति रुचि होने लगी है। महाराज, प्रस्थान का समय हो गया है, सारी तैयारियां हो गई है, आपके अश्व तैयार है। सैनिक, जाओ और इस बंदर से पूछ कर आओ, क्या ये हमारे साथ चलेगा? जो आज्ञा महाराज। क्या तुम भी हमारे महाराज के साथ राजमहल चलोगे? जैसी सवारी महाराज के लिए तैयार की है वैसे ही मेरे लिए भी तैयार करो, तभी मैं आपके साथ चलूंगा। महामंत्री जी, आपका क्या कहना है? क्या हमें इस बंदर को साथ में ले जाना चाहिए? महाराज, ये बंदर है तो अनोखा, इसे साथ में ले चलते हैं। और कुछ नहीं तो राजमहल में मनोरंजन तो होगा ही। नहीं महामंत्री जी, इस बंदर के कुछ तो विचित्र और अनोखी कहानी है। आप एक काम कीजिए, इस बंदर के लिए भी हमारी तरह शाही सवारी तैयार की जाए और इसे हमारे साथ महल ले चलें। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री जी, जहां हमारे सैनिकों का डेरा है वहीं एक कक्ष में इस बंदर को भी छोड़ दिया जाए। जी महाराज। मैं यहां नहीं रहूंगा। जैसा महाराज का महल है वैसा ही महल मेरे लिए भी तैयार करवाया जाए। वैसे ही सारी सुख सुविधाएं मुझे भी दो, तभी मैं यहाँ रहूंगा, अन्यथा मैं पुनः वन में चला जाऊंगा। महामंत्री जी, हमारे महल के समीप जो महल है उसी में इस बंदर को रखा जाए और साथ ही इसके सारे आदेशों का पालन किया जाए। जी महाराज। महाराज, इस बंदर को पुनः वन में छोड़ दीजिए। मुझे तो इसमें कोई बुरी आत्मा लगती है। नहीं महारानी, विक्रमादित्य के महल में कोई भी बुरी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। आप चिंता ना करें, इस बंदर का रहस्य तो हम ज्ञात कर कर ही रहेंगे। किंतु महाराज, यदि इसने
आपको कोई क्षति पहुंचाने का प्रयास किया? न जाने किस उद्देश्य से आया होगा। कहीं कहीं किसी शत्रु का भेदी ना हो। महारानी, यदि यह हमें क्षति पहुंचाना चाहता और या ये किसी शत्रु का भेदी होता तो हमें वन में ही क्षति पहुंचा सकता था। उसके हाव भाव से हमें ये किसी राजा सा प्रतीत होता है। हमने प्रत्येक क्षण उस पर निगरानी रखने का आदेश दिया है। आप चिंता ना करें। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मंत्री जी, इन सारी समस्याओं का समाधान शीघ्र ही किया जाए। कहिए, कोई और विषय? महाराज के जैसा सिंहासन मेरे लिए भी लगाया जाए। महाराज, इसने अति की सारी सीमाएं पार कर दी है। इसे दंड देकर यहां से निकाल देना चाहिए। महामंत्री जी, इनका सिंहासन भी हमारे समीप रखा जाए। महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा विष्णुदेव ने संधि पत्र भेजा है। संधि पत्र प्रस्तुत किया जाए। मंत्री जी, उन्हें प्रत्युत्तर में संदेशा भिजवा दीजिए कि हमें उनकी संधि स्वीकार है। दुष्ट बंदर, तेरा यह साहस! महाराज तुझे सम्मान दे रहे हैं और तू अति की सीमाएं पार कर रहा है। सैनिकों, बंदी बना लो इसे और कारागृह में डाल दो। मंत्री जी, क्रोध ना करें। इसका अर्थ यह है कि हमें संधि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। किंतु महाराज, इस बंदर को क्या ज्ञान कि पड़ोसी राजा कौन है और हमें उससे संधि करना चाहिए या नहीं? महामंत्री जी, कुछ बातें कही नहीं जाती, केवल समझी जाती हैं। महाराज, हम आपसे पुनः कह रहे हैं, इस वानर को पुनः वन में छोड़ दीजिए। हमें तो इसमें शत्रु की कोई योजना प्रतीत होती है। यदि आपके राज्य पर अधिकार कर स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया तो? नहीं महारानी, न जाने हमें ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है। हमें अभी तक इसने कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई है और ना ही हमें इससे कोई भय लगता है और ना ही किसी प्रकार के छल की भावना प्रतीत होती है। परंतु महाराज, इस बंदर के सत्यता जानने का कोई उपाय नहीं है? हाँ महारानी, इस योजना के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है।
सकुचाओ नहीं, तुम भीतर प्रवेश कर सकते हो। हमें तुमसे भय नहीं लगता। महाराज ने बताया तुम अत्यधिक बुद्धिमान हो। महारानी, आप अत्यंत सुंदर हैं। तुम भी कुछ कम नहीं हो। न जाने हमें ऐसा क्यों लगता है। ये तुम्हारा बाहरी आवरण है। कहो, सत्य कहा ना? मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। जानते हो, यदि ये बात महाराज तक पहुंच गई तो तुम्हें मृत्यु दंड मिल सकता है। उन्हें कहना, यदि मुझे मृत्यु देना है तो मेरे शरीर को अग्नि से भस्म कर दे। तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता? मृत्यु के बाद पुनः जीवन भी है। तुम्हारी वाक्पटुता के क्या कहने, परंतु यदि तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए तो हमें अत्यधिक दुख होगा। आपसे निवेदन है, महाराज से अवश्य कहिए कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। हमारी मृत्यु के पश्चात आपको अत्यंत प्रसन्नता होगी। मृत्यु से भला किससे प्रसन्नता होती है? ये कहना सरल है। किंतु मैं स्वयं आपसे कह रहा हूँ, आप मुझसे लगाव न रखें। आप महाराज के पास निश्चित जाइए और कहिए कि वो हमें अग्नि से भस्म कर दे। अग्नि से भस्म? कहिए महारानी जी, बंदर महाराज आपसे प्रभावित हुए हैं या नहीं? महाराज, आप सत्य कहते थे। कुछ तो विचित्र है उसमें। वो हमसे प्रभावित तो हुआ, परंतु जब हमने उससे कहा कि महाराज को ये ज्ञात हुआ कि तुम हमसे विवाह करना चाहते हो, तो वे तुम्हें मृत्युदंड देंगे, ये बात सुनकर उसे तनिक भी भय नहीं लगा। और उसने कहा, यदि मृत्युदंड देना है तो उसे अग्नि से भस्म कर दिया जाए ताकि उसे नया जीवन मिल सके। अग्नि से भस्म कर दिया जाए? किंतु अग्नि से भस्म करने का क्या तात्पर्य हो सकता है? तुम कौन हो? और ये कैसे संभव है? तुम बंदर नहीं, एक राजकुमार हो। महाराज विक्रमादित्य की जय। जी महाराज, मैं ही बंदर का रूप धारण किए हुए था। मेरे पिताजी आपके पड़ोसी राज्य के राजा हैं। मैं उनकी एकमात्र संतान हूँ। आज से 1 वर्ष पूर्व मैं वन में आखेट के लिए गया था। वहाँ मुझे एक हिरण दिखा और मैं उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते मेरे द्वारा चलाया बाण वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या में लीन साधु को लगा। उन्होंने मुझे श्राप दिया
कि मैं बंदर का रूप धारण करके इस वन में भटकता रहूं। फिर मैंने उनसे क्षमा मांगी तो उन्होंने मृत्यु के पूर्व मुझे एक समाधान दिया कि जब महान सत्यवादी राजा विक्रमादित्य मेरे इस बंदर के आवरण को अग्नि से भस्म करेंगे और मुझे तभी बंदर की योनि से मुक्ति प्राप्त होगी और मैं पुनः राजकुमार के स्वरूप में आ जाऊंगा। किंतु ये बात तो तुम हमें प्रथम भेंट में भी बता सकते थे, किंतु तुमने क्यों नहीं कहा? महाराज, साधु ने स्पष्ट किया था कि मैं आपसे या किसी से अपनी मुक्ति के बारे में ना कहूं। यह कार्य आपको अनजाने में या किसी के कहने पर करना होगा, तभी मुझे इस बंदर की योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने आपको क्रोधित करने के अत्यंत उपाय किए, किंतु आप तनिक भी क्रोधित नहीं हुए। मुझे अब प्रतीत होता है कि साधु ने आपके द्वारा मुक्ति प्राप्त करने को क्यों कहा था, क्योंकि आपसे बड़ा शांत, सत्यवादी, न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा और कहीं नहीं। जय सम्राट वीर विक्रमादित्य की जय। जननायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक शकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की मुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की